पौधे के पत्ते पीले पड़ना, ये एक ऐसी समस्या है जिसको देख करके सभी बागवानों के जहन में अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग प्रश्न उठते हैं कि किस वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो पत्ते हैं वो पीले किन किन वजहों से पड़ते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बारी बारी करके सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब शुरुआती तौर में पत्ते पीले पड़ते हैं, यानी कि जैसे ही बड ब्रेकिंग हुआ तो कुछ एक पत्ते आपको तब से ही पीले दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि पौधे के पास नाइट्रोजन सही मात्रा में नहीं है, नाइट्रोजन की कमी यदि पौधे के पास में है, तो पौधा आपको ये सिम्टम दिखाता है। पौधे के जो पत्ते हैं वो पहले से ही थोड़े से पीले कलर के आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आगे जो पौधा है, जो पत्ते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाते हैं। और ये बिल्कुल असाधारण बात है पौधे के लिए, क्योंकि पौधा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएगा और उसको उसका भोजन नहीं मिल पाएगा। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, जब ड्रॉट पड़ता है, जब सूखा पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो पौधे की रूट्स है, पौधे की जो मिट्टी है उसमें नमी नहीं होती है, मॉइस्चर की कमी होती है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं बन पाता है और जो प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाता है। सूखे के कारण, नमी ना मिल पाने के कारण पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्ते आपके पीले हो सकते हैं। दूसरा कारण ये है। तीसरा रीजन ये, जब मॉनसून की बरसात शुरू होती है तो उस समय पर जो फंगल डिजीजेज है, स्कैब अल्टरनेरिया मार्सोलिना, ये आपके पत्तों पर लगती है। आपके पत्तों की जो कोशिकाएं हैं, वीन्स है, नसें है, उसको जकड़ती है, उसके काम को बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके पत्ते, उस पर थोड़े थोड़े से धब्बे भी बनते हैं और वो थोड़े थोड़े से पीले होकर के जल्द ही गिर जाते हैं, समय से काफी पहले वो गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो आपकी फ्रूट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बनती है और साथ ही साथ में जो पौधा है वो आपका खाली हो जाता है। अगले वर्ष के लिए भी, अगले वर्ष पर भी काफी ज्यादा प्रभाव फंगल डिजीज के कारण पड़ता है। अगले वर्ष की क्रॉप पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण ये है। इसी के साथ साथ जब मॉनसून की बरसात होती है तो पानी, आपने देखा होगा, जो प्लांट बेसिन है वहां पर इकट्ठा होता है, आपके ऑर्चर्ड के अंदर पानी इकट्ठा होता है। तो जो पौधे के रूट्स है उसका क्या है, जो पौधे की रूट्स है वो ऑक्सीजन लेती है। जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, तो वो जो पौधा है वो धीरे धीरे स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि जो पौधे की रूट्स है उसकी वजह से ही तो पौधा जीवित रह पा रहा है। यदि पौधे की रूट्स खत्म हो जाएगी, पौधे की रूट्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो पौधा आपका स्ट्रेस में जाएगा ही। तो जब एक्स्ट्रा पानी प्लांट बेसिन में इकट्ठा हो जाता है तो पौधे की रूट्स अच्छे से सांस नहीं ले पाती है एक हिसाब से, जिसकी वजह से पौधा आपका स्ट्रेस में जाता है और पौधे के पत्ते आपके पीले हो सकते हैं। उन पत्तों का पीला होना सामान्य है, वो साधारण से पत्ते आपके पीले होंगे, उस पर कोई धब्बे आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा पत्ते पीले पड़ते हैं वायरस की वजह से, जैसे कि जो मोज़ेक वायरस है उसकी वजह से आपके पत्ते थोड़े थोड़े से पीले होना शुरू होते हैं। तो ये कुछ एक वजह थी पत्ते पीले होने की। अब बात करते हैं इसके निवारण की। तो देखिए, यदि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसको आप कैसे पहचानेंगे। जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसमें पहले पत्ता एकदम पीला नहीं होगा, पहले हल्का सा आपको वो, जैसा पैरेट ग्रीन होता है उस कलर का पत्ता आपको दिखेगा, हल्का सा पीला, हल्का सा ग्रीन कलर का जो मिक्सचर है, ऐसा कुछ आपको पत्ता दिखाई देगा। यदि आपको कुछ इस तरह का पत्ता लग रहा है तो आपको पौधे को तुरंत नाइट्रोजन देनी है, फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू, सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू, डिपेंड आप पर करता है, पर पौधे को नाइट्रोजन की कमी है। और इसके अलावा ड्रॉट स्ट्रेस से आप सिंचाई कर सकते हैं पौधे की, आप पौधे को पानी दे सकते हैं, तो उस तरह से आप पौधे को ड्रॉट स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ में आप आच्छादन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आच्छादन भी बाहर जो इन्वायरमेंट है उससे पानी को सोखता है और पौधे की रूट्स को सौंप देता है। इसके अलावा जो फंगल डिजीजेस है उससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिसेस अभी से फॉलो करनी है। अभी जब पत्ते आपके गिरते हैं तो आपको पत्तों को, लीफ मैनेजमेंट आपको करनी है, पत्तों को मैनेज आपको करना है। और इसी के साथ साथ जो स्प्रे शेड्यूल है फंगल डिजीजेस से बचने का,
उसको आपको फॉलो करना है और आपको जो प्लांट की कैनोपी है उसको खुला रखना है, ताकि जो धूप है वो अच्छे से प्लांट में अंदर अंदर तक जा सके, ताकि फंगल डिजीज को फैलने का खतरा कम हो सके। और यदि आप चाहते हैं कि जो फंगल डिजीज से बचने का स्प्रे शेड्यूल है, यदि आप और जानकारी चाहते हैं एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड, तो आप किसान फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल में हर एक चीज समझाई जाती है। और इसके अलावा वाटर स्ट्रेस से यदि आप बाहर निकालना चाहते हैं, पानी की वजह से जो पत्ते पीले हो रहे हैं उससे आप बचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको आच्छादन ही करना है। आच्छादन क्या करता है, पानी को सोखता है और बाहर इन्वायरमेंट में उसको वो छोड़ देता है। अब बात करते हैं वायरस की। तो जो मोज़ेक वायरस है, जो वायरल डिजीजेस है, जो वायरल इन्फेक्शन है, वो उससे बचने के लिए आपको उसकी बचत करनी होगी। जैसे कि जिस ब्रांच पर आपको वायरल डिजीज लग रहा था, वायरस लग रहा था, मोज़ेक वायरस लग रहा था, उसको आपको किसी धागे से बांध देना है ताकि आपको पता चल सके। और जब आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो आपको जो प्रूनिंग टूल्स है, सेम जिस प्रूनिंग शेयर से आपने उस ब्रांच को प्रून किया है जिस पे मोज़ेक वायरस लगा हुआ था, उसी प्रूनिंग शेयर से आपको दूसरी बाकी ब्रांचेस को प्रून नहीं करना है, क्योंकि उसी तरह से जो मोज़ेक वायरस है वो फैलता है। यानी कि आपको बचत करनी है। और जो बडवुड है, जो कलम है, जो कलमें आप करते हैं, वो आपको ऐसे पौधे की नहीं करनी है जहां पर मोज़ेक वायरस लगा हुआ है। तो ये थे कुछ कारण पत्ते पीले होने के। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर ये हेल्पफुल रहे होंगे, आप ज़रूर इसका निवारण जान गए होंगे। इसी तरह की और जानकारी के लिए किसान फैमिली ग्रुप ज्वाइन करें। और यदि आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।